जयपुर में बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इनफर्टिलिटी के कारणों का वैज्ञानिक समाधान प्रदान कर रहा है। डॉक्टर प्रियंका यादव के अनुसार आधुनिक तकनीकी जैसे कि माइक्रो टीएससी, जेनेटिक एम्ब्रियो एनालिसिस और एंडोमेटेरियल रिसेप्टिव और एनालिसिस से गर्भधारण की सफलता दर बढ़ी है। कोविड-19 के बाद पुरुषों में स्पर्म गुणवत्ता में गिरावट देखी गई, जिससे अधिक दंपति असिस्टेंट और रिप्रोडक्टिव एआरटी अपना रहे हैं। उन्नत तकनीकों की मदद से अब जटिल मामलों में भी माता पिता बनने का सपना साकार हो रहा है। देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो बहुत साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि कारण क्या है जिस वजह से उन कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कारण अगर दो तीन कारण होते हैं मेजरली। पहला तो है महिला को कोई प्रॉब्लम है, पहले तो हम वो डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे दाने में क्या दिक्कत है, अंडे दाने में कोई दिक्कत है, ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। कारण ढूंढना है हमें सबसे पहले। इधर हम पति का भी देखते हैं कि उनके शुक्राणु में कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार क्या होता है हमारे भारत समाज में हम औरत पे ज़्यादा ब्लेम डाल देते हैं, उसी की जाँचें हुई जा रही हैं, आदमी के शुक्राणु की जाँच ही नहीं होती है। तो दोनों का हम होलिस्टिकली चेक करते हैं पहले, और फिर हम एक डायग्नोसिस पे रीच करते हैं। ओके, ये कारण है, इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या ज़रूरत है, इट्स ए कस्टमाइज प्लान हम प्लान करते हैं कि जितनी दिक्कत है उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सपोज़ किसी पुरुष का शुक्राणु की कमी है या बहुत ज़्यादा कम है या नील है, जो आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, कोविड के बाद हस्बैंड्स का एजोस्पर्मिया रिपोर्ट बहुत आ रही है। तो ऐसे में वाइफ को नेचुरली प्रेगनेंसी होना बहुत ही चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे में जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, टीसार टीसी, ये सब प्रोसीजर्स हैं जिसको हम कहते हैं सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक, जिससे हस्बैंड की टेस्टिस से स्पर्म निकाला जाता है और वाइफ का आईवीएफ होता है, उसके एग निकाले जाते हैं और उसी दिन हस्बैंड पे प्रोसेस होता है। एग और स्पर्म को मिला के हम एम्ब्रियो बनाते हैं और कपल को प्रेगनेंसी देते हैं, राइट। एंड बिरला में तो हम वी गो विथ माइक्रो टीसी लेवल ऑल्सो, दैट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिससे हमें और स्पर्म रिट्रीव होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। और मेरे बहुत पेशेंट्स ऐसे चल रहे हैं जिनके हस्बैंड के स्पर्म काउंट 0 थे और अभी प्रेगनेंसीज चल रही हैं। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैडम मेरे 6-7 अबॉर्शन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है और मेरे को गर्भ मेरा कंटिन्यू नहीं रहता है, मैं 10-15 साल से हम यही दिक्कत में आ रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को यूजुअली हमें जेनेटिक कंपोनेंट हम रूल आउट करते हैं, उसका प्रॉपर पूरा वर्कअप होता है कि क्या कारण है जो इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, पीजीएस, हम एन्यूप्लॉइडीज़, कोई एम्ब्रियो जो ये पति का शुक्राणु और वाइफ का एग दोनों मिलके भ्रूण ऐसा बना रहे हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है जेनेटिकली, तो हम उसको पहले जेनेटिकली एनालिसिस कर लेते हैं। सारे जो भी एम्ब्रियोज बने हैं उनकी जेनेटिक एम्ब्रियो की बायोप्सी होती है, उसमें से जो भी अच्छा जो रिपोर्ट में आ जाता है कि ये एम्ब्रियो हमारा सक्षम है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं और ऐसे प्रेगनेंसी पेशेंट 9 महीने तक हेल्दी बेबी डिलीवर करते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत पेशेंट्स चल रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर टेक्नोलॉजी कि पेशेंट को हेल्दी बेबी हो जाए। और भी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे एक पेशेंट मेरे पास हैं, बाहर से इनके 3-4 आईवीएफ फेल हो चुके हैं, वो होप पूरी ख़त्म कर चुके हैं कि भाई मेरा तो सब हो गया है, अब क्या करें। तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं हर लेवल पे। उसका जैसे मैंने बताया, एक तो एम्ब्रियो चेकिंग होती है, एम्ब्रियो बायोप्सी, क्या पता उसका एम्ब्रियो सक्षम ना बन रहा, उसमें से पहले बायोप्सी करते हैं। मीनवाइल हम ईरा टेक्निक भी आ गया है, जो बच्चेदानी से हम टिश्यू लेके उसकी रिसेप्टिविटी टेस्टिंग करते हैं कि भाई इसकी यूट्रस में रिसीव करने की कौन सी स्टेज की क्षमता है, तो वो टेस्ट करके फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो रिसेंटली हमारी अभी प्रेगनेंसी कल ही आई है। तो ये ईराज़ और पीजीएस बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एडवांस्ड में आती हैं, जो पेशेंट को बहुत हेल्पफुल है था। जो उनके परिवार में एक बीमारी चल रही थी, तो वो कंटिन्यूसली चल रही थी, उसके भाई को भी थी, छोटे भाई को भी थी, उनका जो पहला बच्चा हुआ उसको भी ये दिक्कत हुई और वो चाह रहा था कि मैम इतना सब मैं अपनी फैमिली में बच्चे को देख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी दोबारा जब प्रेगनेंसी हो यही प्रॉब्लम उस बच्चे में भी हो। तो हमने उसके लिए स्पेशल पीजीटी-एसआर, पीजीटीएम, ये और एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हम एम्ब्रियो को उस पर्टिकुलर जीन के लिए टेस्टिंग करते हैं कि ये वाला जीन वाला एम्ब्रियो मतलब इस एम्ब्रियो में ना हो और हम ट्रांसफ़र करें। तो वी आर डूइंग दैट ऑल्सो, ताकि उनको एक हेल्दी बेबी, स्वस्थ बेबी मिल सके।